नमस्कार, मैं हूं अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि जो नेता योग्यता के आधार पर नहीं जीत सकते वे चुनावी लाभ के लिए जाति का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि महायुति सरकार लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। भाजपा के लिए प्रचार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान से छेड़छाड़ की। एमबीए में जाति जनगणना और सावरकर के सवाल पर मतभेद है। शिवसेना नहीं चाहती कि राज्य में कांग्रेस सावरकर के खिलाफ बोले। हिंदुत्व के जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी एमबीए में अलग अलग सुर सामने आए हैं। दूसरी ओर महायुति में शामिल एनसीपी ने भाजपा के मुख्य नारे बटेंगे तो कटेंगे पर ही सवाल उठा दिया है। क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों गठबंधनों महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति में बड़ा खेल होगा? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेणुका बांध का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। एफसीए क्लियरेंस के कारण परियोजना लंबित है, लेकिन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने अध्यापकों के 6000 पद स्वीकृत किए हैं। 3000 अध्यापकों को बैच वाइज नियुक्ति दी गई है और 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। वर्तमान सरकार नए संस्थान खोलने के बजाय पहले से खुले संस्थानों में अधोसंरचना और स्टाफ प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत के अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी आंतरिक क्षमताओं का पूरा फायदा उठाने के लिए नए नए विचारों और प्रतिक्रियाएं विकसित करने पर ध्यान देना होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सेना के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक विदेश सेवा अताशे ब्रीफिंग में भाग लिया। आगरा जिलाधिकारी की समीक्षा में जन शिकायतों के निस्तारण की पोल खुल गई है। सबसे खराब फीडबैक सीएमओ, डीपीओ और डीआईओएस का रहा। इनको चेतावनी जारी की गई है। आगरा में जन सुनवाई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मनरेगा उपायुक्त और एडीओ पंचायत बरौली अहीर की सबसे खराब फीडबैक है। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था बीएचयू में एक बेटी के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी होती है। घटना के तीनों आरोपी जेल गए थे। वे भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी सेल के प्रभारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों के साथ मुख्यमंत्री का भी फोटो है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के गढ़ से सपा का नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें भाजपा को निशाने पर लाते हुए नारे लिखे गए हैं। लिखा गया है कि अखिलेश का फेयर भाजपा का अंत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर इस बार पार्टियों के बीच पोस्टर बार जारी है। अब अमेठी में सपा की तरफ से पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष की ओर से लगाया गया है। बाबा सिद्दीकी और जिशान को मारने के बाद शूटरों को इस देश में पनाह लेनी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने सुरक्षित ठिकाना बनाया था। चारों मददगार शिवा और धर्मराज के गहरे दोस्त हैं। चारों पर पाक्सो एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को ठिकाने लगाने के बाद तीनों शूटरों को नेपाल के बाकी जिले के शमशेरगंज में लंबे वक्त तक छिपने का इंतजाम किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह करीब 11:15 बजे गोरखपुर से राजकीय चार्टर विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, विधायक नीलकंठ तिवारी, जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, शैलेश पांडे सहित कई भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री झारखंड की चुनावी जनसभा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। वाराणसी जिले के ग्राम दशवतपुर निवासी संदीप सिंह जनता दर्शन में गोरखपुर आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 गायें पाल रखी हैं। उनके चाचा के पास भी 10 गायें हैं। गांव के कई और लोग भी पशुपालन करते हैं। पिछले 6-7 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि त्योहारों के वक्त जब तेज आवाज में डीजे बजता है, तब गायों का दूध कम हो जाता है। पशु चिकित्सक बता रहे हैं कि तेज ध्वनि के कुप्रभाव से ऐसा होता है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।